हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका इस वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 54 का 1 से लेके 5 तक का क्वेश्चन समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन है, फाइंड द वॉल्यूम्स ऑफ द फॉलोइंग क्यूबाइड्स एंड क्यूब्स। ये जो क्यूब्स और क्यूबाइड्स जो फिगर इसमें दिया हुआ है, इस सब का वॉल्यूम निकालना है। बाय काउंटिंग द यूनिट क्यूब्स ऑफ वॉल्यूम 1 सेंटीमीटर क्यूब। और वॉल्यूम कैसे निकालना है, ये जो फिगर दिया हुआ है ये सब जो फिगर है वो सब क्यूब से मिलके बना हुआ है। देखिए ये क्यूब से मिलके, पूरा फिगर क्यूब से मिलके बना हुआ है और इसी क्यूब को काउंट करके इसका वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, तो पहले तो ये समझ लेते हैं क्यूब और क्यूबाइड में डिफरेंस क्या होता है। क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है। ठीक है, एक रेक्टेंगल ये है, इसी में एक रेक्टेंगल और बना देंगे और इसको ज्वाइन कर देंगे तो ये बन जाएगा क्यूबाइड। देखिए ये क्यूबाइड हो गया। और जो क्यूब होता है वो स्क्वायर से मिलके बना होता है। दो स्क्वायर को मिला देंगे तो ये बन जाएगा क्यूब। ठीक है, क्यूबाइड जो होता है वो रेक्टेंगल से मिलके बना होता है और क्यूब जो होता है वो स्क्वायर से मिलके बना हुआ है। ठीक है, फिर क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट, क्यूबाइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट अलग अलग होता है, सेम नहीं होता है। लेकिन क्यूब का लेंथ, ब्रेथ, हाइट वो सबका सेम ही रहता है। ठीक है, क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, फिर वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड। इसका भी वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने का फॉर्मूला भी यही होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। लेकिन क्योंकि क्यूब का जो लेंथ, ब्रेथ, हाइट होता है वो तीनों सेम होता है, इसलिए इसको लिखने के बजाय अलग से नाम रख दिया साइड। ठीक है, तो इसको साइड इंटू साइड इंटू साइड। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ये हो गया, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला ये हो गया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इसमें क्या बोला हुआ है कि ये जो क्यूब से मिलके जो ये सारा फिगर बना हुआ है इसको काउंट करके क्यूब और क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, देखिए ये कौन सा शेप है, ये क्यूबाइड शेप है। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम निकालने के लिए पहले हमको लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता होना चाहिए। ठीक है, तो लेंथ, ब्रेथ, हाइट कैसे पता करेंगे, देखिए ये जो है इसको हाइट बोलते हैं, ऊपर वाला इसको ब्रेथ बोलेंगे और ऐसे इसको काउंट करेंगे, ऐसे ये हो गया लेंथ। जैसे इसको आपको एग्जाम्पल के तौर पर दिखाता हूँ, जैसे ये माचिस है। ठीक है, तो इसका जो हाइट होगा, हाइट क्या होगा, ये होगा, ये ऐसे माचिस रखे हुए हैं तो इसका हाइट नीचे से यहाँ ये जो है इसको हाइट बोलेंगे और इसका जो लेंथ होगा ये, इसको काउंट करेंगे यहाँ से यहाँ, इसका लेंथ हो गया। और ब्रेथ क्या होगा, ब्रेथ ये हो गया ऊपर वाला, जो माचिस ऐसे रखे हुए हैं तो ये ऊपर वाला जो है ये ब्रेथ हो गया है। वैसे ही ये जो फिगर है इसमें ऊपर वाला है, ऊपर वाला ये ब्रेथ हो गया, ये नीचे से ये ऊपर तक ये हो गया हाइट और ये हो गया लेंथ। ठीक है, तो इसको काउंट कर लेंगे, जितना बॉक्स होगा उतना लेंथ, ब्रेथ, हाइट होगा। जैसे कि देखिए ये हाइट है तो इस बॉक्स को काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो ये 5 बॉक्स है, मतलब कि एक बॉक्स क्या है 1 क्यूब सेंटीमीटर, तो 5 बॉक्स हो गया 5 क्यूब सेंटीमीटर। तो इसका जो हाइट हो गया 5 क्यूब सेंटीमीटर हो गया। इसका जो लेंथ है 1 2 3 4, तो इसका जो लेंथ हो गया 4 क्यूब सेंटीमीटर और इसका जो ब्रेथ है ये ऐसे तो ये 1 क्यूब सेंटीमीटर ही है, तो इसका हो गया, इसका ब्रेथ हो गया 1 क्यूब सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको लिख देंगे लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 सेंटीमीटर, हाइट 5 सेंटीमीटर लिख दिए और वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालने का फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट कर दिए, तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 20 सेंटीमीटर क्यूब, या फिर इसको 20 क्यूब सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। ठीक है, दोनों बात बराबर है। फिर वैसे ही बी नंबर सॉल्व करेंगे। बी नंबर में ऊपर वाला जो है ये है, इसको तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ब्रेथ। ठीक है, तो ब्रेथ तो 1 है। फिर हाइट, नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट भी 1 ही है और इसका जो लेंथ है, लेंथ ऐसे 1 2 3 4 5 क्यूब सेंटीमीटर का लेंथ है। ठीक है, तो लेंथ लिख दिए 5 सेंटीमीटर, ब्रेथ 1 है, हाइट 1 सेंटीमीटर। ठीक है, तो
वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 5 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। फिर सी नंबर में देखिए इसका जो हाइट होगा ये नीचे से ऊपर जब जाएंगे तो ये हाइट हो जाएगा, तो 1 2 3 4 बॉक्स है, मतलब कि 4 सेंटीमीटर इसका जो हो गया हाइट। तो यहाँ लिख दिए हाइट 4 सेंटीमीटर। फिर लेंथ देखिए, लेंथ ऐसे होगा 1 2 3 4, लेंथ भी 4 हो गया तो लेंथ लिख दिए 4 सेंटीमीटर। फिर इसका जो ब्रेथ क्या हो जाएगा 1 2 3 4, ब्रेथ भी 4 सेंटीमीटर है। तो लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों 4 सेंटीमीटर है, तो ये क्या हो गया क्यूब हो गया, क्योंकि जो क्यूब होता है उसका तीनों साइड लेंथ ब्रेथ और हाइट सभी साइड बराबर होता है, इसका सभी साइड बराबर है तो ये हो गया क्यूब, इसलिए इसमें क्यूब का फॉर्मूला लगाएंगे। क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो लेंथ ब्रेथ हाइट को ही साइड बोल देते हैं, तो साइड इंटू साइड 4 इंटू 4 इंटू 4 किए तो 64 क्यूब सेंटीमीटर हो गया। ठीक है। फिर डी नंबर में देखिए इसका जो हाइट है नीचे से ऊपर जाएंगे तो हाइट हो गया 1 2, तो हाइट लिख दिए 2 सेंटीमीटर। इसका ब्रेथ क्या है, यहाँ से ऐसे करेंगे तो ब्रेथ हो गया ये 1 सेंटीमीटर, तो ब्रेथ लिख दिए 1 सेंटीमीटर। और इसका जो लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 सेंटीमीटर का इसका लेंथ हो गया, तो लिख दिए लेंथ 9 सेंटीमीटर। तो इसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों अलग अलग है, तो ये क्यूबाइड होगा, क्योंकि क्यूब का सेम होता है क्यूबाइड का अलग अलग होता है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला क्या होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो तीनों को मल्टीप्लाई कर दिए तो 18 सेंटीमीटर क्यूब, ये आंसर हो गया। ठीक है। सेकेंड नंबर में फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूब हुज ईच एज इज इतना दिया हुआ। ठीक है, इसमें क्यूब का वॉल्यूम निकालना है और इसका साइड दे दिया हुआ है, ए नंबर बी नंबर सब में साइड दिया हुआ है और इसका वॉल्यूम निकालना है। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दिए 5 इंटू 5 इंटू 5 125 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। बी नंबर में ऐसा ही साइड इंटू साइड का फॉर्मूला लगा देंगे तो 64 मीटर क्यूब हो गया। और देखिए यहाँ मीटर है तो मीटर क्यूब लिखेंगे और जिसमें सेंटीमीटर होगा वहाँ सेंटीमीटर क्यूब लिखेंगे। तो सी नंबर में भी निकाल दिए फॉर्मूला लगा के। डी नंबर में भी ऐसे ही वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल दिए साइड इंटू साइड इंटू साइड 343 मीटर क्यूब। ठीक है। फिर 3 नंबर में है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड, यहाँ क्यूबाइड का वॉल्यूम निकालना है। क्यूबाइड के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, तो यहाँ सब दिया हुआ है तो यहाँ बस फॉर्मूला लगा देना है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड लिख के लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट का फॉर्मूला लगा दिए 60 मीटर क्यूब हो गया। बी नंबर में भी ऐसे ही फार्मूला यूज किए हैं तो 240 मीटर क्यूब। सी नंबर में भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड का फॉर्मूला लगा दिए हैं तो आंसर आ गया इतना सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। 3 नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 4 नंबर है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब हुज वॉल्यूम इज 3 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूबाइड ऑफ डायमेंशन 15 सेंटीमीटर इंटू 12 सेंटीमीटर इंटू 10 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन में बोल रहा है वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालना है जिसका वॉल्यूम क्यूबाइड के वॉल्यूम का 3 टाइम्स है। क्यूबाइड का जो वॉल्यूम है उसका 3 गुना है। तो क्या करेंगे पहले वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल देंगे। यहाँ पर लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों दिया हुआ है तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल देंगे और इसका 3 गुना वॉल्यूम ऑफ क्यूब है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकल जाएगा। तो देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकाल दिए लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट लगा के और इतना सेंटीमीटर क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड के 3 गुना है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब कैसे निकालेंगे इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 3 गुना है तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5400 सेंटीमीटर क्यूब आंसर हो गया। 5 नंबर क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, इसमें भी वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकालना है हुज वॉल्यूम हुज इज 5 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। इसका जो वॉल्यूम है 5 टाइम्स है क्यूब के वॉल्यूम का। क्यूब का जो वॉल्यूम है उसका 5 गुना है क्यूबाइड का वॉल्यूम। तो देखिए इसमें ईच एज इज 10 मीटर और इसमें जो क्यूब का जो साइड है वो दे दिया हुआ है 10 मीटर, तो क्यूब का वॉल्यूम निकाल लेंगे और इसका 5 टाइम्स है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड तो इसमें 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल जाएगा। यहाँ देखिए वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाल लिए। ठीक है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है साइड इंटू साइड इंटू साइड, साइड दिया हुआ है 10 मीटर तो 10 इंटू 10 इंटू 10 कर लिए तो 1000 मीटर क्यूब हो गया। और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो है उसका 5 गुना है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड,
इसका 5 गुना ये है, तो इसका जो क्यूब का जो वॉल्यूम आया है उसमें 5 से मल्टीप्लाई कर दिए तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड निकल गया, तो 5000 मीटर क्यूब आंसर हो गया। ठीक है।